अयोध्या जोन में लगभग 1500 बिजली कर्मचारियों का रोजगार क्या छिना। समझिए, नया भारत का एक नया ही खेल देखने को मिला। इन कर्मठ कर्मचारियों ने जब शांति से धरना दिया तो बदले में उन्हें लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का शाहाना नोटिस थमा दिया गया। अब घर चलाने और ये सरकारी बकाया चुकाने के लिए इन्होंने ब्रेड पकौड़ा बेचने का नया रोजगार ही शुरू कर दिया। वाह रे समय। आज एक कर्मचारी इसी मेहनत के पकौड़े को लेकर मुख्य अभियंता अशोक चौरसिया के आलीशान दफ्तर पहुंचा और उसे बड़ी उम्मीद से मेज पर रख दिया। लेकिन जनाब चौरसिया, उन्होंने तो उस पकौड़े को ऐसे देखा जैसे कोई सड़ी हुई फाइल हो और फिर बिना एक पल गंवाए सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। यह सिर्फ एक बेजुबान पकौड़ा नहीं था, ये 5 करोड़ के नोटिस का बोझ झेल रहे सैकड़ों परिवारों की टूटी उम्मीदों और उनके श्रम का सरेआम अपमानित टेलीकास्ट था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, वह तो छोटे कर्मचारियों, स्ट्रीट वेंडरों और आम जनता से सीधे जुड़ते हैं। कभी उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, कभी भोजन करते हैं और हर बार ये दर्शाते हैं कि सरकारें जनता के प्रति कितनी संवेदनशील होनी चाहिए। यह उनकी सादगी और जनता से जुड़ाव का प्रतीक है, जिससे पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। और दूसरी तरफ ये अशोक चौरसिया जैसे आधुनिक अधिकारी, इन्हें कर्मचारी और जनता की छोटी मोटी परवाह नहीं। ये बस अपने पद के रुतबे में इतने मगन है कि जमीनी हकीकत इनके लिए कूड़ा है। इनका रवैया देखकर तो लगता है मानो ये खुद को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी भावना से भी ऊपर समझते हैं। ऐसे महान अधिकारी ही तो हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सबका साथ सबका विकास के सपने को धूमिल करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। इनके ऐसे अमानवीय कृत्य न केवल कर्मचारियों का मनोबल तोड़ते हैं, बल्कि जनता के भरोसे को भी कचरे में मिला देते हैं। निकाले गए संविदा कर्मियों का पकौड़ा जिंदाबाद, निकाले गए संविदा कर्मियों का पकौड़ा जिंदाबाद। न्याय नगर तक पाएंगे, न्याय नगर तक पाएंगे, इनसे मान के नहीं जाएंगे, मगर मान के नहीं जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं, वहाँ पर धरना चल रहा है, हम दिखाना चाहेंगे। और यहीं पे 10 रुपए पकौड़ा बेच रहे हैं और वो पकौड़ा रखा हुआ है, सब लोग खरीदने के लिए भी लोग आ रहे हैं। 10 रुपए पकौड़ा बेचा जा रहा है। भैया, पकौड़ा आज आप लोग बेच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार में आज जिस तरीके से बिजली कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस, बिना कोई शासन के तानाशाही तरीके से आज बाहर कर दिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान साथी जो आज मजबूर होकर आज पकौड़ा बेच रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं पकौड़ा रोड पे बेचे, तो आज ये पकौड़ा बेचने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और कहते हैं कि हम रोजगार की भरमार कर दें। कौन से रोजगार है जो हमारे साथी क्षेत्र में होना चाहिए? भीषण गर्मी में अयोध्या जनपद की, जो पूरे विश्व में अयोध्या की भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत होती है, यहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आज अयोध्या की बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि यहाँ पे जो कामगार हमारे साथी हैं, सारे कामगार साथियों को यहाँ पे निष्कासित कर दिया गया। यहाँ के मुख्य अभियंता की गुंडागर्दी, तानाशाही के तरीके से आज त्राहिमाम कर रही है अयोध्या की जनता। आज 14-14, 15-15 घंटे बिजली के लिए हमारे कर्मचारी, जो लगातार ये कर्मचारी काम करने वाले हैं, इनको निष्कासित कर दिया गया है। केवल एक धर्म की राजनीति आप करते भी हैं। बेच रहे हैं पकौड़ा? बिल्कुल बेच रहे हैं, हमारी नौकरी जा चुकी है, इसलिए हम लोग पकौड़ा बेच रहे हैं। पकौड़ा बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? अधिकारियों से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे भाइयों को वापस लिया जाए, जिनको बाहर निकाला गया, बाहर का रास्ता दिखा गया। 51 दिन हो गया, टेम्परेचर भी बहुत हाई है, जून का महीना चल रहा है। इतनी सड़ी गर्मी में हम पकौड़ा बेच रहे हैं। हम लोग पाई बटोर रहे हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए, जो इन्होंने 5 करोड़ का मुआवजा लगाया है उसको वापस किया जाए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही चीज़ बताएं कि प्रभु से ये अयोध्या धर्म नगरी है और प्रभु श्री राम की नगरी है। ये हम कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
आपने मैंने पहले भी बताया कि ये जो अयोध्या की बिजली गुम है, इन्हीं कर्मचारी होते तो 2024 में बिजली नहीं गुम हुई थी। इतने घंटे 32 घंटे बिजली नहीं चल रही है, तो शासन प्रशासन और अयोध्या देखिए ये लगभग लोग खरीदने वाले भी आ रहे हैं और ये बिक चुका है, मतलब पकौड़ा यहाँ अच्छे से बिक रहा है, मतलब पकौड़े का व्यापार तो सही चल रहा है ना? पकौड़ा तो अब मजबूरी हो गई, जब पकौड़ा नहीं बेचेंगे पैसा नहीं आएगा तो हमारा और भी खर्चा है, हमारे पेट का भी खर्चा है, 5.5 करोड़ की नोटिस का भी खर्चा हम लोग कहाँ से देंगे। तो अभी तो ये है, और हम तो विचार बना रहे हैं कि पकौड़ा बेचने के बाद हम रोड पे कटोरा लेके हम भीख भी मांगेंगे पूरे शहर में, अयोध्या की धरती पर। जी, अब आइए चलते हैं, मुख्य अभियंता के रूम में चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि काहे इन लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा। अब हम चलते हैं, मुख्य अभियंता जी का ये रूम है और इस समय आ चुके हैं और आज 51 दिन हो चुका है और सर बैठे हुए हैं और उनसे बात करेंगे। और 51 दिन आज धरने का हो चुका है। सर, क्या ऐसा कारण हो जा रहा है कि ये लोग अभी 51 दिन हो गया है और आपसे बातचीत नहीं बन पा रही है और ये लोग टेम्परेचर बहुत हाई है, एक लोग बेहोश भी हो चुके थे, तो कैसे मामला बनेगा, क्या कारण है? कारण इन लोगों की जिद है। ये लोग गैर तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है जी। सर, एक सवाल ये भी कि क्या आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? इनसे 4 बार वार्ता हो चुकी है। जी, लेकिन उन लोगों का आरोप है कि आप बात करने को तैयार ही नहीं है। कोई बिल्कुल गलत बात है जी। और आपने 5 करोड़ का नोटिस भी भेज दिया। बिल्कुल सही नोटिस दिया जी। आज ये लोग वही जुटाने के लिए पकौड़ा भी बेच रहे हैं। बिल्कुल नोटिस सही दिया गया है जी। क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई आदेश है या कोई नियम है कि? हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो कैसे आपने नोटिस? हमने लिया है, नियमों से लिया है जी। नियम आपको नहीं बताए जाएंगे जी, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं हम जब निकाल दिए गए हैं, हम बैठे हैं, तो हमसे कैसे पैसा लिया जाएगा? हम क्यों बैठेंगे यहाँ पे? जी बैठेंगे क्यों? जी। चलिए हटाइए, अब बंद करो।